बेटा पहला क्वेश्चन जो परमजीत ने भेजा है वो है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन या व्हाई इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर क्या है बेटा, आप सुनो, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन ये दोनों का चार्ज शो करता है, +1 का भी और -1 का भी। जो हाइड्रोजन एटम आपका है इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की भी, तब तो ये H+ बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी, तब ये H- बन जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब तो इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 से मैच करती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से मैच करती है। तो आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन पे डाउट है कि इसे ग्रुप नंबर 1 में ही क्यों रखा गया, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से भी मैच करती है। तो आप आंसर क्या दोगे, सेम आंसर होगा कि जो ग्रुप नंबर 1 आपका है ना बेटा, इसके अंदर H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, 17 के हिसाब से नेगेटिव चार्ज शो करता है, H दोनों काम करता है। अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इज आल्सो नोन एज। आप सबको पता है, मान लो मेटल हो गया सोडियम, नॉन मेटल हो गया क्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आयनिक बॉन्ड। थर्ड आपका है व्हाई आर लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स केप्ट सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल। आपको पता है जो लैंथेनोइड्स है, लैंथेनोइड्स ये 4f सीरीज में आते हैं, और जो आपका एक्टिनोइड्स है वो 5f सीरीज में आता है। और आप सब बच्चों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है, उसमें नीचे अलग से होते हैं 4f सीरीज और 5f सीरीज। तो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड को अलग रखने की वजह क्या है, क्योंकि एक तो ये हाईली रेडियो एक्टिव है, और अगर साथ में इनको हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर रखते ना तो आपकी पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाती, प्रॉपर उनका अरेंजमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए हमने लैंथेनोइड और एक्टिनोइड को अलग से निकाल दिया है, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, राइट द नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और आंसर दो। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड जस्टिफाई। बोलो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन। कौन सा होता है बेटा, फ्लोरीन होता है। F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, डिवाइड करने पर 2 और 7 आता है। तो फ्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हर कोई चाहता है कि मेरी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसने ये भी कहा ना जस्टिफाई करो, तो पहला रीजन तो क्या दोगे कि फ्लोरीन का साइज आपका स्मॉल है। सेकंड रीजन आप ये दोगे कि फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन के लेने के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है, इसीलिए फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या है, तब तक मैं रब कर दूं। पढ़ लिया सबने? Write the name of a few commonly used metalloids with their use. हाँ भी कोई बताना चाहेगा बेटा, शाबाश। कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहेगा, मोस्ट कॉमन मेटेलॉइड जो यूज होते हैं, मेटेलॉइड के एग्जांपल आते हैं आपको बेटा, शाबाश। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट अ मेटेलॉइड। और बताओ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये सब किसके काम करते हैं, मेटेलॉइड के। आप इनका कोई जनरल यूज बताओ। तो जो सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन चिप्स में यूज होता है, और सिलिकॉन चिप्स किस में यूज होती है, सोलर सेल में। बेटा किस में यूज होती है, सोलर सेल में। साथ में जो आपके ये आपके होते हैं ना मेटेलॉइड्स, ठीक है, ये आपके यूज होते हैं कंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में। साथ में ये कहाँ यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाने में। ठीक है, कि भाई पी टाइप का सेमीकंडक्टर है या एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इन सब में भी इनका यूज होता है।
तो ये 2 पॉइंट आप कर लो। अगले क्वेश्चन का आंसर दोगे बेटा, शाबाश। Why are D block element also known as transition element? कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहेगा? डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? करवाऊं बेटा? कोई भी बच्चा आंसर देना चाहता तो प्लीज बोले, शाबाश। बेटा क्लास में बोला करो। लक्ष्य बोलो बेटा, लक्ष्य बोलिए। लक्ष्य नहीं सुन पा रही शायद। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका कह रहा है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स है ना वो कलाइड होते हैं। कैसे होते हैं? कलाइड होते हैं। वो कलाइड क्यों होते हैं? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो डी और डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन है ना उनके बीच में आपस में ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन की वजह से ही किसी भी कंपाउंड में कलर की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक के मोस्टली जो कंपाउंड है, डी ब्लॉक के मोस्टली कंपाउंड कलर्ड होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? 7th, Why are the alkali metals highly reactive? बेटा alkali metal highly reactive क्यों होती है? आपको इसका आंसर देना है, तो बताओगे। alkali metal ग्रुप नंबर 1 होता है हेलिना की रब से फरियाद। रब से फरियाद। ये हाईली रिएक्टिव है। वजह इसकी, क्योंकि इन सब की आउटरमोस्ट शेल में, इन सब की आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि इन सभी की आउटरमोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये सब चाहते हैं कि अपना हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और हम स्टेबल हो जाएं। तो इनका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। तो आप आंसर दोगे जो आपके एल्कली मेटल है ना इनकी बहुत ही लो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा इनकी बहुत ही लो क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसीलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना उतनी ही रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, उतनी ही रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई जाती है। यही वजह है कि जो आपका ये आखिरी एलिमेंट है ना फ्रेंशियम, ये तो रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मीनिंग समझते हो ना? मतलब इसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है, तो ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज जितना बढ़ेगा ना उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट आप? बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट आर डोबरनियट्राइड्स? डोबरनियट्राइड्स तो आता होगा ना, ये 3 एलिमेंट का एक ग्रुप था, और जो पहले और आखिरी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास था वो दूसरे वाले के इक्वल आया, वो थर्ड के इक्वल। हाँ, सेकंड के इक्वल आया था बेटा, फर्स्ट और थर्ड का। जैसे मैं एक डोबरनियट्राइड लिख लूं, पहला डोबरनियट्राइड आपका ये था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटाशियम का 39 होता है। अब अगर पहले और आखिरी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो कितना आएगा? 39 + 7 46। 46 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 23। तो जो आपका पहले और आखिरी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है ना वो आपके बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डोबरनियट्राइड्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? बेटा क्या क्या कमियां थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की? तो पहला आंसर क्या दोगे? एक तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास को कंसीडर किया, ना कि एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया, एक कमी तो ये होगी। दूसरी, इसने कहीं भी आइसोटोप की पोजीशन के बारे में जिक्र नहीं किया। इसने आइसोटोप की पोजीशन नहीं बताई, इसने एटॉमिक मास लिया एटॉमिक नंबर की जगह। इसने एक ही स्लॉट में, एक ही बॉक्स में 2-2 एलिमेंट भी रख दिए। इसने एक ही स्लॉट में 2-2 एलिमेंट भी रख दिए। ठीक है, साथ में बेटा इसने कुछ ऐसा भी किया कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा है उनको तो पहले रख दिया, और जिनका कम है उनको बाद में रख दिया। तो ये सारी आपकी कमियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। बुक में बहुत ढंग से दे रखी है, पॉइंट्स को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन करो भी।
Determine the period number and group number of an element iodine which has atomic number of 53. तो आपको पता है आयोडीन तो किस में आता है, फिर कल बाहर आई एंटी, आयोडीन तो ये है, बताओ ये कौन सा ग्रुप है, किसी को पता है? फिर कल बाहर आई एंटी कौन सा ग्रुप है ये? 17. 17, वेरी गुड बेटा, ये ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप नंबर तो ये 17 हो गया, और ये पीरियड कौन सा है? फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड में, 5. थर्ड में, ये फोर्थ में, और ये आपका आएगा फिफ्थ पीरियड में। तो इसने पोजीशन पूछी है तो क्या कहोगे? आयोडीन आएगा फिफ्थ पीरियड में और 17th ग्रुप में। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट? Na+, K+, पॉजिटिव, Mg2+, Ca2+। शाबाश, बिल्कुल K ठीक पॉजिटिव। आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है बेटा। देखो Na और Mg2 पॉजिटिव, K एंड Ca2 पॉजिटिव, ये है। आपको पता है पीरियड में जाने पर साइज घटता है, पीरियड में साइज क्या होता है? घटता है, और ग्रुप में आने पे साइज बढ़ता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं पोटाशियम और कैल्शियम में से एक का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रुप में आने पर साइज बढ़ती है। अब कंफ्यूजन हो रहा है पोटाशियम और कैल्शियम में, तो पीरियड में जाने पर साइज घटता है, तो इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? K+ का या Ca2+ का? बोलो। K+ का, K+ का, K+ का। ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करो और बताओ मुझे, शाबाश। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, करो। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, सल्फर। बेटा 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू फॉर्म एन आयन विच कैरी ए चार्ज ऑफ -2? करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम तो बेटा +2 का चार्ज शो करता है, कार्बन शो करता है -4 का, Fe2 शो करता है +2 भी और +3 भी। तो सल्फर बचा, सल्फर का चार्ज क्या होता है? -2। अगला क्वेश्चन बताओ, सब मिलके बोलना। Which of the following elements will have the lowest ionization energy? इन सभी एलिमेंट में से पोटाशियम। किस इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है? सबसे कम एनर्जी कहाँ चाहिए वो आपको बताना है। फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। पोटाशियम, फ्रेंशियम नहीं है। पोटाशियम। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बताया आपने। परमजीत आप बता रहे हो बेटा आंसर? यस। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अभी ग्रुप नंबर 1 लिखा था, हेलिना की रब से फरियाद। इनकी सबसे कम होती है एंथैल्पी, सबसे कम तो फ्रेंशियम की है, बट यहाँ ऑप्शन में ये दो ही दे रखे थे, सोडियम पोटाशियम। इन दोनों में से कौन होगा? बोलो, पोटाशियम होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दो सारे मिलके। How many metalloids are there in the modern periodic table? How are they different from metals? There are 7 metalloids. मैम, कितने मेटलोइड है? 7 metalloids and 7 metalloid. हाँ जी, 7 मेटलोइड है। और ये कह रहा है मेटलोइड की प्रॉपर्टी है वो कैसे डिफरेंट होती है मेटल से। तो मेटलोइड तो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, सिर्फ मेटल की तरह नहीं करता, इट इज ऑल्सो बिहेव एज ए नॉन मेटल। ये -1 का चार्ज भी शो कर देता है, बिहेव करता है लाइक एज ए नॉन मेटल। ये सब पॉइंट आप लिख देना। अनु क्लास में पहले थी, अभी आई है। अनु बेटा ज्वाइन ही हो रही है। बच्चों बताओगे, अनु पहले क्लास में थी, अभी आ रही है? पहले भी थी शायद। पहले थी, चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। विच एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 15? ग्रुप 15 याद है याद? ग्रुप 15 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। आया ध्यान? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। यस मैम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये कह रहा है इन पांचों एलिमेंट में से स्ट्रॉन्गेस्ट मेटलिक कैरेक्टर किसका है? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप तो बढ़ता है, पीरियड में घटता है। बेटा मुझे आपको करवाने थे आज। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर होगा जो इसका आखिरी एलिमेंट है, कौन सा? बिस्मथ। आप लिख सकते हो पीरियड में आने पर
मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप में जाने पर मेटलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर होता है बिस्मथ। अगला क्वेश्चन करो। एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली। बताओ हेलोजन फैमिली कौन सा? 17 ग्रुप होता है। तो 7 एलिमेंट्स इन आउटर शेल। बिल्कुल ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 17 करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है व्हाई डज फास्फोरस हैव ए हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब फास्फोरस में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम्हें फास्फोरस में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। फास्फोरस से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली पॉसिबल नहीं होता। तो रीजन आप क्या दोगे? क्योंकि जो फास्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। कितना होता है? 15। अगर मैंने आपको पहले समझाया हो कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 की ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सबसे बाहर है 3p, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड का मतलब ये स्टेबल है। तो स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। बेटा मैंने तुम्हें पहले कभी करवाया है ये? बताओ शाबाश। नो मैम। चलो कभी करवाऊंगी मैं आपको ये सब भी। तो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट शेल में 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3p सब शेल हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, इसलिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। When metallic atom combined with non metallic atom, ये तो पहले ही हो गया, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटालिक एटम में मैंने ले लिया सोडियम, मैंने नॉन मेटालिक में ले लिया क्लोरीन। तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन देगा? ये तो आपको आना ही चाहिए। Na खुद को क्या बनाएगा? Na+, और Cl खुद को क्या बनाएगा? Cl-। तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, और क्लोरीन ले रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1। ये तो खुद चाहता है मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि मेरी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका होता है 2 8 और 7। इसकी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरे भी 8 हो जाए। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपको वैसे भी पता है मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस मैम। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। Which metal is obtained commercially by the electrolysis of common salt? सोडियम। सोडियम, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये आ जाता which non metal is obtained, तो क्या आंसर आता? क्लोरीन। तो क्या आंसर आता? क्लोरीन। और क्लोरीन अपनी मोलिकुलर फॉर्म में आता Cl2 गैस बनके, Cl2 गैस बनके। अगला क्वेश्चन का आंसर दो, मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। Why are the most compound formed by D block element are colored? D block के मोस्टली जो है कंपाउंड है वो कलर्ड होते हैं। तुमने लैब में देखा है कॉपर सल्फेट, ये ऐसे ही कलर का होता है। मैं जिस कलर से लिख रही हूँ ना, सेम इस कलर का होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे तुमने लैब में देखा होगा FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। तो डी ब्लॉक के मोस्टली कंपाउंड कलर होते हैं। तो कलर का क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप एक वर्ड याद रखना, ट्रांजिशन। तो आंसर क्या दोगे? ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, और ट्रांजिशन की वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम ही हमने क्या रखा है? ट्रांजिशन एलिमेंट रखा है। ठीक है, तो बेटा परमजीत ये क्वेश्चन थे आपके सारे। बेटा शाबाश, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे। ऐसे ही आप लोग मेरे पास डेली क्वेश्चंस भेज दिया करो, क्लास शुरू होने से पहले भेज दिया करो बस, ताकि मैं आपको वो सारे टॉपिक करवा सकूं। मंडे को पेपर है आपका, बोलो। यस। Yes.